ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांता श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। चलिए हम सब लोग मिलके 3 बार हरे कृष्णा मंत्र बोलेंगे। सब लोग अनम्यूट कर ले। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्णा कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। सभी को हरे कृष्णा। तो सभी को हरे कृष्णा। आज हमारा है 9वां अध्याय। उसका नाम है राजगुह्य योग। गुह्य यानी क्या? गुह्य यानी गोपनीय, है ना। राजगुह्य यानी क्या? परम गुह्य ज्ञान इस अध्याय में भगवान देने वाले हैं, परम गुह्य ज्ञान। ठीक है, तो आप लोग सब ध्यान से सुने। अब ये भी अध्याय भगवान स्वयं चालू कर रहे हैं, है ना। श्री भगवान उवाच इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम अनसूयवे ज्ञानम विज्ञान सहितम यज्ञात्वा मोक्षसे अशुभात्। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, चूंकि तुम मुझसे कभी ईर्ष्या नहीं करते, इसलिए मैं तुम्हें यह परम गुह्य ज्ञान तथा अनुभूति बतलाऊंगा, जिसे जानकर तुम संसार के सारे क्लेशों से मुक्त हो जाओगे। हाँ, मोक्ष से अशुभात, सारा ही आपका अशुभ जो है, जो यानी अशुभ यानी क्या है यहाँ पर? इसका मतलब है क्लेश, जो भी दुख कष्ट है वे सब
तुम उनसे मुक्त हो जाओगे। ठीक है, तो अब हम देखते हैं ईर्ष्या यानी क्या। व्हाट इज ईर्ष्या? कोई बताएगा मुझे हैंड रेस करके? ईर्ष्या हम किसे कहते हैं? हैंड रेस करें। हाँ, नवल किशोर प्रभु बताएं आप। ईर्ष्या मतलब किसी से दुश्मनी करना, या मतलब इसी तरह से जलना, जलन। जलन। ओके, वृष्टि आप बताएं, आपका क्या ओपिनियन है, क्या है ईर्ष्या यानी? जी माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। जैसे हमारे पास कुछ है और वो सामने वाले के पास भी है, तो हम चाहते हैं कि ये उसके पास क्यों है, तो हमें ईर्ष्या होती है उससे कि ये उसके पास क्यों है। अच्छा, वेरी गुड, गुड ट्राई। भूपेंद्र प्रभु आप बताएं, ईर्ष्या यानी क्या? भूपेंद्र प्रभु, हाँ बताइए आप। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ईर्ष्या माता जी मतलब कि अगर किसी के पास कोई भी चीज है, कोई भी वस्तु है और वो हमारे पास नहीं है, तो हम उससे ईर्ष्या करने लगते हैं कि हमें भी ये चाहिए, ठीक इस है, प्रकार। ओके, और देखते हैं अभिश्रुति क्या बोलते हैं आप। अभिश्रुति आप भी बताएं फिर। जब दूसरों का अच्छा हम नहीं देख पाए तो वो ईर्ष्या है। ओके, ठीक है, धन्यवाद सभी का। अच्छा, वेरी गुड अटेम्प्ट। अब ईर्ष्या का असली मतलब बताया गया है आचार्यों ने कि आपके पास कोई चीज है, हाँ, वो चीज मुझे अच्छी लगती है। आपके पास कार जो है, वो कार मुझे बड़ी अच्छी लगती है, लेकिन मुझे ये बात अच्छी नहीं लगती कि वो आपके पास है। हाँ, वो आपके पास क्यों है, वो मेरे पास रहनी चाहिए थी। तो इसे कहते हैं ईर्ष्या। अब एक प्रकार से जब हम किसी इंसान से ईर्ष्या करते हैं कि ये कार मुझे बहुत पसंद आई है, लेकिन ये आपके पास क्यों है, ये मेरे पास क्यों नहीं है, ऐसा विचार जब हमारे मन में आता है, तब हम इनडायरेक्टली भगवान से भी ईर्ष्या करते हैं, भगवान से भी नाराजगी दिखाते हैं। क्यों? यहाँ आप बोलोगे यहाँ पर भगवान का कहाँ सवाल आया, हम तो अपने दोस्तों के बारे में बात कर रहे हैं, उसके पास कोई चीज है मुझे अच्छी लगती है और उसमें भगवान कहाँ से आए? भगवान इस प्रकार आए कि जो भी चीज किसी को मिलती है, जो भी सुख या दुख, जो भी किसी को कुछ भी मिलता है, वो भगवान के सैंक्शन के बिना नहीं मिलता। अगर उसके पास वो सुंदर सी कार है, तो उसके लिए भगवान ने अप्रूव किया हुआ है, भगवान ने सैंक्शन दिया है, उसके बाद वो कार उसके पास है। तो अगर हम ये सोचेंगे कि अरे ये तो गलत बात है, इतनी सुंदर कार है, ये उसके पास क्यों है, मेरे पास क्यों नहीं है, तो हम भगवान के जजमेंट पर सवाल उठा रहे हैं, है ना, भगवान के एक्शन पर सवाल उठा रहे हैं। तो ये एक प्रकार से भगवान का अपमान ही हुआ ना, है ना। तो हमें तो बिल्कुल ऐसा करना नहीं चाहिए। कभी भी किसी से ईर्ष्या करे तो अपने आप मन में एक विचार आना चाहिए, मेरे मन में ईर्ष्या पैदा हो रही है, ये बहुत गलत बात है। जैसे किसी को ज्यादा अच्छे मार्क्स मिल गए, फर्स्ट आ गया वो आपके कॉलेज में, है ना, तो आपको क्या होती है, अरे ईर्ष्या होती है, अरे उसका तो सब लोग इतनी तारीफ कर रहे हैं, उसका तो इतना सत्कार हो रहा है, और मेरा क्यों नहीं, मेरे को तो इतने कम मार्क्स मिले। तो ये भी आपकी गलत सोच है ना। उसको अगर अच्छे मार्क्स मिले, उसके पीछे उसकी मेहनत है ही, लेकिन भगवान का सैंक्शन है। तो इसलिए आप अगर किसी से ईर्ष्या कर रहे हो, तो मन में अपने आप को चेक करिए कि ये ईर्ष्या बिल्कुल गलत है, क्योंकि मैं इनडायरेक्टली मैं भगवान के जजमेंट पर, भगवान के सैंक्शन पर मैं सवाल उठा रहा हूं। तो ये बहुत गलत है ना। तो इसलिए हमें ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो हे अर्जुन, चूंकि तुम मुझसे कभी ईर्ष्या नहीं करते, यानी अर्जुन के मन में कभी ऐसा नहीं आया कि अरे कृष्ण को तो सब लोग इतना पूछते हैं, सब जगह कृष्ण कृष्ण आता है, और कृष्ण की तो इतनी असीम ताकत है कि सभी लोग उससे प्यार भी करते हैं, आदर भी करते हैं, सभी कुछ, है ना, तो मुझे क्यों नहीं करते उतना जितना कृष्ण को करते हैं। तो ऐसा विचार उनके मन में कभी छुआ भी नहीं, अर्जुन के मन में, है ना। तो ये भगवान तो सब जानते हैं, भगवान तो परमात्मा स्वरूप में हर एक के हृदय में बैठे हुए हैं। तो इसलिए भगवान जानते हैं कि इसके मन में, अर्जुन के मन में कभी भी मेरे प्रति ईर्ष्या उत्पन्न भी नहीं हुई। तो इसलिए भगवान परम गुह्य ज्ञान अभी अर्जुन को देने वाले। तो देखो क्या क्या क्राइटेरिया रहता है भगवान का, यानी, है ना। हम सोचेंगे बहुत अच्छा भक्त है, तो
उसको ज्ञान देंगे, बहुत अच्छा तपस्या करने वाला है, दान पुण्य करने वाला है, तो उस पर कृपा करेंगे। लेकिन ये जो परम गुह्य ज्ञान किसको दे रहे हैं? जिसके मन में ईर्ष्या नहीं है ना। तो हमको ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये हमने अपने दिमाग में रखनी चाहिए कि हमारे मन में किसी के प्रति भी स्लाइटेस्ट भी ईर्ष्या नहीं रहनी चाहिए। हर कोई को उसके कर्मों के अनुसार, भगवान के सैंक्शन के अनुसार जो भी कुछ मिलता है वो मिलता है, अपने आप से नहीं मिलता। तो हमको कई बार ऐसा लगता है कि अरे वो व्यक्ति तो कितना खराब है, हाँ वो तो इतने पाप कर्म करता है, फिर भी उसके घर में सब कुछ अच्छा अच्छा है, हाँ उसके पास इतना बड़ा घर, इतना बड़ा बंगला, बच्चे भी अच्छे निकल गए, और वो तो इतने बुरे काम करता है, ऐसा क्यों? ये तो भगवान का अन्याय है। ऐसे विचार हमारे मन में आते हैं ना। सबके मन में ऐसे विचार आते किसी XYZ किसी व्यक्ति को देख करके कि अरे वो तो इतने बुरे काम करता है, हाँ बहुत सारे पाप कर्म करता है, उसके बाद भी उसका तो सब अच्छा अच्छा हो रहा है, क्यों हो रहा है? तो इसके पीछे उसके पूर्व जन्म के पुण्य रहते हैं, भगवान का सैंक्शन रहता है उसके लिए। इसलिए ऐसे विचार हमने लाना नहीं चाहिए। कई बार हम कंपैरेटिव ऐसे मन में विचार आता है कि मैं तो इतना सीधा साधा हूँ, मैं तो इतने भले काम करता हूँ, कभी किसी को बुरा नहीं बोलता, बुरा नहीं सोचता, उसके बाद भी मेरे घर में इतनी समस्याएं हैं, ये बीमार है, उसका एडमिशन नहीं हो रहा, इधर पैसे की तंगी है, सारे कष्ट भगवान ने मुझे दे रखे हैं, जबकि मैं तो इतना अच्छा हूँ। लेकिन वो एक इतना बुरा आदमी है, सब बुरा बुरा करता है, लेकिन उसके घर में सब कुछ अच्छा अच्छा हो रहा है, ऐसा क्यों? ऐसे जब मन में विचार आए ना, तो ये जरूर से मन में याद रखिए कि जो कुछ किसी को मिलता है वो उसके पूर्व कर्म और भगवान का सैंक्शन, इसके सिवाय नहीं मिल सकता। ठीक है, तो यहाँ पर भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं, चूंकि तुम मुझसे कभी ईर्ष्या नहीं करते, इसलिए मैं तुम्हें यह परम गुह्य ज्ञान तथा अनुभूति बतलाऊंगा, जिसे जानकर तुम संसार के सारे क्लेशों से मुक्त हो जाओगे। ठीक है, तो हम भी देखते हैं भगवान ने कैसा गुह्य ज्ञान बताया है। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी बोलते हैं, इस प्रथम श्लोक का विशिष्ट महत्व है। इदम ज्ञानम, यह ज्ञान शब्द शुद्ध भक्ति के द्योतक है, जो 9 प्रकार की होती है। हाँ, इदम ज्ञानम, तो इसके बारे में प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि ये शुद्ध भक्ति दिखाता है, जो 9 प्रकार से होती है। श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, अर्चन, वंदन, दास्यम, साख्यम तथा आत्मसमर्पण, ये नवविधा भक्ति कही जाती है। इसके बारे में मैंने 1-2 अध्याय पहले आप लोगों को बताया था। तो भक्ति के इन 9 तत्वों का अभ्यास करने से मनुष्य आध्यात्मिक चेतना अथवा कृष्ण भावनामृत तक उठ पाता है। तो ये सब इनका सबका अभ्यास करना होता है। सबसे इंपॉर्टेंट है श्रवणम, सुनना। हमने बहुत सारा अच्छा आचार्यों का ये सब उपदेश सुनना चाहिए। सबसे पहली क्रिया हमारी सुनने से चालू होती है। हाँ, जैसे बच्चा भी सुन सुन के ही कुछ सीखता है ना। उसको तो बोलना नहीं आता, लेकिन वो सुनता है, तो वो सुन सुन के मुंह से भी वैसा ही शब्द निकालने लगता है। तो श्रवणम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो भक्ति के इन 9 तत्वों का अभ्यास करने से अब सब 9 के 9 तो कोई कर नहीं सकता, बहुत रेयरली कोई कर सकता है 9 के 9, लेकिन इसमें से 1 या 2 भी बहुत सिंसियरिटी से किए, तब भी हम भक्ति को, आध्यात्मिक भक्ति में हम बहुत आगे बढ़ सकते। 1 या 2 भी अपनाए, श्रवणम कीर्तनम, ये 2 भी अपनाए ना हमने, तब भी हम बहुत कुछ साध्य कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ बताए भक्ति के इन 9 तत्वों का अभ्यास करने से मनुष्य आध्यात्मिक चेतना अथवा कृष्ण भावनामृत तक उठ पाता है। इस श्लोक का अनसूयवे शब्द भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। बहुश्रुत विद्वान श्री भी भगवत गीता के विषय में अशुद्ध व्याख्या करते हैं। हाँ, बहुत लोग क्या करते हैं, अपने मनगढ़ंत कुछ व्याख्याएं करते हैं। चूंकि वे कृष्ण के प्रति ईर्ष्या रखते हैं, अतः उनकी टीकाएं व्यर्थ होती है। बहुत सारे भाष्यकार जिन्होंने भगवत गीता पर भाष्य लिखे हैं, वे भी वस्तुतः कृष्ण के प्रति ईर्ष्या रखते हैं। उसके कारण क्या होता है कि उनका जो भाष्य है वो शुद्ध ज्ञान से भरा नहीं रहता।
केवल कृष्ण भक्तों द्वारा की गई टीकाएं ही प्रामाणिक है। कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कृष्ण के प्रति ईर्ष्यालु है न तो भगवत गीता की व्याख्या कर सकता है न पूर्ण ज्ञान प्रदान कर सकता है। अतः ऐसी टीकाओं से सावधान रहना चाहिए। जो व्यक्ति यह समझते हैं कि कृष्ण भगवान है और शुद्ध तथा दिव्य पुरुष है, उनके लिए ये अध्याय लाभप्रद होंगे। हाँ, तो अब ये अध्याय लाभप्रद होने के लिए हमको क्या करना चाहिए कि हमको एटलीस्ट मन में ये दृढ़ हमने ध्यान में रखना चाहिए कि कृष्ण ही भगवान है और बाकी सारे देवी देवता जो हैं वो उनके ही अंग स्वरूप है, उनके ही अंश स्वरूप है और उनके ही आदेश के अनुसार काम करते हैं। जैसे मेरा हाथ मेरे आदेश के अनुसार काम करेगा, वैसे ही कृष्ण के आदेश के अनुसार ही सारे देवी देवता काम करते हैं। ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं हम। दूसरा श्लोक में भगवान बताते हैं, राज विद्या राज गुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्षावगमम धर्म्यम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। यह ज्ञान सब विद्याओं का राजा है जो समस्त रहस्यों में सर्वाधिक गोपनीय है। यह परम शुद्ध है और चूंकि यह आत्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति कराने वाला है, अतः यह धर्म का सिद्धांत है। यह अविनाशी है और अत्यंत सुखपूर्वक संपन्न किया जाता है। ठीक है, कितनी सारी बातें बताए हैं भगवान ने। एक तो यह सभी विद्याओं का राजा है, सर्वाधिक गोपनीय है, यह परम शुद्ध है और आत्मा की अनुभूति करने वाला है, इसलिए यह धर्म का सिद्धांत भी है, अविनाशी है और अत्यंत सुखपूर्वक संपन्न किया जाता है। 6 बातें इस ज्ञान के बारे में भगवान ने हमें बता दी है। ठीक है। हे परंतप, जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते वे मुझे प्राप्त नहीं कर सकते, है ना। केवल भक्त ही भगवान को प्राप्त कर सकता है। ज्ञानी कर्मी ये लोग भगवान तक नहीं पहुंच सकते। ठीक है। अतः वे इस भौतिक जगत में जन्म मृत्यु के मार्ग पर वापस आते रहते हैं। तो जो भक्ति नहीं करते वो क्या होता है उनका, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, है ना। उनका फिर से जन्म, फिर से मृत्यु, फिर से जन्म, फिर से मृत्यु, ये होता ही रहता है। तो कौन इस चक्र से बाहर निकल सकता है? केवल भक्त निकल सकता है। ओके। फिर भगवान अब अपने बारे में बता रहे, अपनी शक्तियां, उनका ऐश्वर्य सब धीरे 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 भगवान बताते हैं। तो 7वें अध्याय में हमने देखा था बहुत सारे उनकी शक्तियों के बारे में कि हम भगवान को कैसे भौतिक जगत में उनकी अनुभूति करें। तो उन्होंने बताया था अपने को 7वें अध्याय में कि रसो हम अपसु कौन्तेय, यानी पानी का जो स्वाद है वो मैं हूँ, जो सूरज और चांद का तेज है वो मैं हूँ, अग्नि की तपिश मैं हूँ, है ना। ऐसे अपने अलग अलग उन्होंने भौतिक जगत में हम उनको कैसे उनकी अनुभूति करें वो बताया है। अब और भी बड़ा स्वरूप बता रहे हैं और अपने बारे में ज्ञान बता रहे हैं। फिर भगवान बता रहे हैं, यह संपूर्ण जगत मेरे अव्यक्त रूप द्वारा व्याप्त है। समस्त जीव मुझ में है किंतु मैं उनमें नहीं हूँ। हाँ, तो ये हमेशा भगवान के बारे में हम जब बातें करते हैं तो हमेशा ये ऐसी चीजें आती है कि मैं दूर भी हूँ, मैं बहुत दूर हूँ, लेकिन मैं बहुत पास भी हूँ। वैसे ही भगवान क्या बता रहे हैं, समस्त जीव मुझ में है किंतु मैं उनमें नहीं हूँ। तो संपूर्ण जगत मेरे अव्यक्त रूप से व्याप्त है। तथापि मेरे द्वारा उत्पन्न सारी वस्तुएं मुझ में स्थित नहीं रहती। जरा मेरे योग ऐश्वर्य को देखो। यद्यपि मैं समस्त जीवों का पालक हूँ और सर्वत्र व्याप्त हूँ, लेकिन मैं इस विराट अभिव्यक्ति का अंश नहीं हूँ। मैं सृष्टि का कारण स्वरूप हूँ, है ना। सृष्टि के कारण स्वरूप है भगवान कृष्ण। उनके 3 पुरुष अवतार हमने देखे, है ना। एक है कारणोदकशायी विष्णु, फिर गर्भोदकशायी विष्णु और फिर क्षीरोदकशायी विष्णु, है ना। 3 विष्णु रूप है। उनसे वे इस सृष्टि के बारे में आगे का काम करते हैं। लेकिन कारण कौन है? भगवान कृष्ण। उन्होंने ये बनाया, इस कारण से इस भौतिक सृष्टि का बनना पॉसिबल हुआ, नहीं तो नहीं होता। तो वे कारण है। हाँ, तो वो इसके पार्ट एंड पार्सल नहीं है, लेकिन वो कारण है।
ठीक है। जिस प्रकार सर्वत्र प्रवाहमान प्रबल वायु सदैव आकाश में स्थित रहती है, उसी प्रकार समस्त उत्पन्न प्राणियों को मुझ में स्थित जानो। हाँ, आकाश में हम देखते हैं, आकाश में क्या है, पूरी तरह से वायु है, सब जगह स्थित है। तो उसी प्रकार भगवान क्या बोल रहे हैं, जैसे उस वायु के अंदर समस्त सृष्टि है, हमारी पृथ्वी है, उसी प्रकार सभी प्राणियों को मुझ में स्थित जानो। हाँ, यानी भगवान दिखते नहीं है, जैसे हवा दिखती नहीं है, भगवान दिखते नहीं है, फिर भी वे हैं, और उन्हीं के अंदर हम सभी लोग समाये हुए हैं। ठीक है, संपूर्ण विराट जगत मेरे अधीन है, यह मेरी इच्छा से बारंबार स्वतः प्रकट होता रहता है, और मेरी ही इच्छा से अंत में विनष्ट भी होता है। तो ये देखो, इतने सारे हजारों करोड़ों अनगिनत तारे ग्रह सब कुछ है, सूर्य भी है, इनमें अनगिनत होंगे, है ना। तो ये सब है, लेकिन क्या बोल रहे हैं भगवान, ये मेरे अधीन है, और ये बारंबार कैसे प्रकट होते हैं, मेरी इच्छा से। मेरी इच्छा से ये बार बार प्रकट होते हैं, और फिर मेरी ही इच्छा से इनका विनाश भी होता है, पूरे ही सृष्टि का। ठीक है, तो ये देखो, ये विष्णु है। फिर आगे बोलते हैं भगवान, मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम हेतु नानेन कौन्तेय जगद विपरिवर्तते। हे कुंती पुत्र, यह भौतिक प्रकृति मेरी शक्तियों में से एक है। हाँ, भगवान की अनंत शक्तियां हैं, उसमें से एक है ये भौतिक प्रकृति, और मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है, जिससे सारे चर तथा अचर प्राणी उत्पन्न होते हैं। इसके शासन से यह जगत बारंबार सृजित और विनष्ट होता रहता है। तो मयाध्यक्षेण, मेरी ही अध्यक्षता में, मेरे ही आदेश पर ये सारी भौतिक प्रकृति चलती है। और भौतिक प्रकृति क्या है, मेरी अनंत शक्तियों में से एक शक्ति है, और ये मेरी ही आदेश से काम करती है। और इस सृष्टि में क्या उत्पन्न होता है, सारे ही चर और अचर प्राणी। तो चर प्राणी तो हम लोग हुए, हम और सारे प्राणी जो चल सकते हैं वो चर प्राणी होते हैं, और अचर प्राणियों में सारी पेड़ पौधे वनस्पतियां वगैरह वो होती है। पेड़ पौधे भी जीव में ही आते हैं, वे भी जीवात्मा हैं। हाँ, तो हमारे शास्त्र देखो कितने हजारों लाखों सालों पहले से बोलते आ रहे हैं कि पौधों में भी जीव है, लेकिन हमारे साइंटिस्ट अभी अभी प्रूव कर पाए हैं 50 साल पहले कि हाँ, वनस्पतियों में भी जीव है। ये अभी की बात है साइंस की, और हमारे शास्त्र तो अनेकानेक वर्ष पूर्व से बोलते आ रहे हैं। ठीक है ना, तो कौन प्रगट हुआ, हमारे शास्त्र हुए ना। लेकिन हम जानते नहीं है इस बात को। ठीक है, आपको एक अद्भुत बात बता सकती हूँ मैं। ये जैसे बच्चा माँ के पेट में रहता है, छोटे से बड़ा 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 होता है ना। तो वो तो अभी पता चलने लग गया सोनोग्राफी से कि कैसे उसका डेवलपमेंट होता है, पहले महीने में ये होता है, दूसरे महीने में ये होता है। ये तो अभी अभी पता चलने लग गया है, सोनोग्राफी वगैरह जब आई तो। लेकिन हमारे भागवतम में ये 5-6 हजार पहले से लिख के रखा है कि क्या होता है डे 1 से, कैसे उसका डेवलपमेंट होता है बच्चे का। हाँ, डे 1 से इतने हफ्ते होने पर नाखून आते हैं, इतने हफ्ते होने पर आंखें आती है, जो कुछ है ना, सब कुछ इतना डिटेल में लग के लिखा हुआ है। तो कौन प्रगट हुआ, आपका साइंस कि हमारे शास्त्र? है ना, अद्भुत बातें हैं हमारे शास्त्रों में, लेकिन हम लोग पढ़ते नहीं है, प्रॉब्लम वही है। तो ये मौका मिला है ISKCON के माध्यम से, आप लोग छोड़िए मत, बहुत इंटरेस्टिंग है ये सब कुछ। ठीक है, अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषिं तनुमाश्रितं परम भावम अजानन्तो मम भूत महेश्वरम। जब मैं मनुष्य रूप में अवतरित होता हूँ तो मूर्ख मेरा उपहास करते हैं, वे मुझ परमेश्वर के दिव्य स्वभाव को नहीं जानते। हाँ, तो मूर्ख लोग क्या बोलते हैं, अरे ये तो ऐसे ही है, ग्वाल बाल है, और ये ऐसे कुछ जादू वादू दिखाता है, कुछ तो भी वो करता है। वो पहचान नहीं पाते कि ये स्वयं परमेश्वर आए हैं धरती पर, पहचान नहीं पाते। तो भगवान उन्हें क्या कहते हैं, मूर्ख, मेरा उपहास करते हैं, है ना। तो ऐसे लोग भगवान को कभी पहचान नहीं पाते। मोघाशा मोघ कर्माणो
मोघज्ञानाविचेतसः राक्षसीम् आसुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनिश्रितः। जो लोग इस प्रकार मोहग्रस्त होते हैं वे आसुरी तथा नास्तिक विचारों के प्रति आकृष्ट रहते हैं। इस मोहग्रस्त अवस्था में उनकी मुक्ति आशा, उनके सकाम कर्म तथा ज्ञान का अनुशीलन सभी निष्फल हो जाते हैं। ठीक है ना। ऐसे लोगों का सब कुछ जो भी किया कराया है, चाहे वो उनके सकाम कर्म हो या ज्ञान उन्होंने कुछ पाना चाहा वो, और मुक्ति की आशा, ये सभी कुछ कैसे हो जाते हैं? विफल हो जाते हैं, क्योंकि वो बेसिकली आसुर है और नास्तिक है। ओके। उसके कॉन्ट्रास्ट में अभी बता रहे भगवान, महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रितः भजन्ति अनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम्। हे पार्थ, मोह मुक्त महात्मा जन दैवी प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं। हाँ, इन महात्मा जनों की रक्षा कौन करता है? दैवी प्रकृति। वे पूर्णतः भक्ति में निमग्न रहते हैं, क्योंकि वे मुझे आदि तथा अविनाशी भगवान के रूप में जानते हैं। तो कितना कॉन्ट्रास्ट हुआ। यहाँ पर जो थे वे भगवान को सामने देखकर भी उनका उपहास करते थे, वो परमेश्वर को नहीं जान पाते थे, लेकिन उनको कहा है आसुरी, नास्तिक और मूर्ख भी कहा है भगवान ने। और इनको क्या कहा है भगवान ने? महात्मा, हाँ, महान आत्मा। तो उनका रक्षण दैवी प्रकृति स्वयं करती है और वे पूर्णतः भक्ति में निमग्न रहते हैं। उनको बाकी कुछ भी चिंता नहीं रहती है, वो पूर्ण रूप से भक्ति में लगे रहते हैं और उनको पूरा विश्वास होता है कि कृष्ण ही परमेश्वर है और वो मेरी रक्षा, जिस भी हालत में मैं रहूं मेरी रक्षा वो ही करेंगे। मेरी चिंता मुझे करने की आवश्यकता नहीं, वो करेंगे मेरी चिंता, है ना। ऐसे ये महात्मा कहलाते हैं। सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रतः नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। ये महात्मा मेरी महिमा का नित्य कीर्तन करते हुए, दृढ़ संकल्प के साथ प्रयास करते हुए, मुझे नमस्कार करते हुए भक्ति भाव से निरंतर मेरी पूजा करते हैं। जैसे प्रभुपाद जी दिखाए हैं, तो प्रभुपाद जी क्या कर रहे हैं? नित्य कीर्तन, है ना। नित्य कीर्तन, सुबह दोपहर शाम कीर्तन करते थे, भगवान का नाम स्मरण करते थे। और कितने दृढ़ संकल्प थे वे। उनके गुरु ने उनको आदेश दिया था 40 साल पहले, 40 साल तक वो नहीं कर पाए, एक संकट दूसरा संकट करते करते निकल गए। और फिर इतनी बड़ी उम्र में, 70 साल की उम्र में वे एक अनजाने देश में गए और वहां पर उन्होंने इस इस्कॉन की स्थापना की, है ना। तो कितने दृढ़ संकल्प थे वे, है ना। तो ऐसे ये भक्तों का वर्णन कर रहे हैं भगवान, है ना। तो मेरी महिमा का नित्य कीर्तन करते हुए, दृढ़ संकल्प के साथ प्रयास करते हुए, उन्होंने अपने प्रयास कभी नहीं रोके। हाँ, मुझे नमस्कार करते हुए भक्ति भाव से निरंतर मेरी पूजा करते हैं। तो ये प्रभुपाद जी का ही जैसे वर्णन है पूरी तरह से। पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामहः वेद्यं पवित्रमोंकार रुक्साम यजुरेव च। मैं इस ब्रह्मांड का पिता, माता, आश्रय तथा पितामह हूँ। हाँ, सारे ही ब्रह्मांड का मैं पिता हूँ, माता हूँ, आश्रय तथा पितामह हूँ। मैं ज्ञेय यानी जानने योग्य हूँ, बुद्धि शुद्धिकर्ता तथा ओंकार हूँ। मैं ऋग्वेद, सामवेद तथा यजुर्वेद भी हूँ। हाँ, तो अपनी पहचान करा रहे हैं भगवान, वो बता रहे हैं अपनी शक्तियां कि सारे ही ब्रह्मांड का मैं पिता हूँ। मैं ही लक्ष्य, मैं ही पालन करता, स्वामी, साक्षी, धाम, शरण स्थली तथा अत्यंत प्रिय मित्र हूँ। मैं सृष्टि तथा प्रलय सबका आधार, आश्रय तथा अविनाशी बीज भी हूँ। सारी पहचान करा रहे हैं अपनी शक्तियों से, अपने स्वरूप के साथ पहचान करा रहे हैं। हाँ, तो मैं ही लक्ष्य हूँ। किसका लक्ष्य हूँ? मानव जाति का मैं लक्ष्य हूँ, क्योंकि मुझे प्राप्त करने के लिए ही उनको मनुष्य जन्म मिला है।
तो पालन करता तो है ही, वे ही हमें सब कुछ देते हैं, पानी अन्न सब कुछ वे ही देते हैं। वे स्वामी हैं, हाँ स्वामी है, त्रिलोक स्वामी है वे, हाँ साक्षी है, परमात्मा स्वरूप में हमारे अंदर बैठे हुए वे साक्षी है। और धाम भी है, पवित्र, सबसे पवित्र जगह उनके चरणों के पास ही है। शरण स्थली, उनको ही शरण जा सकते हैं हम, और किसी को जाके कोई फायदा नहीं, केवल कृष्ण को ही शरण जाना है हम। और वे अत्यंत प्रिय मित्र भी है, हर एक जीव के अत्यंत प्रिय ऐसे वे मित्र है, हितैषी मित्र है। तो मैं सृष्टि तथा प्रलय सबका आधार, यानी मुझसे ही सृष्टि बनती भी है और विनष्टि भी होती है। आश्रय तथा अविनाशी बीज भी हूँ। हे अर्जुन, मैं ही ताप प्रदान करता हूँ और वर्षा को रोकता तथा लाता हूँ। मेरे ही सैंक्शन से क्या होता है कि ताप भी होता है, ताप यानी गर्मी, और फिर वर्षा को रोक के भी रख सकता हूं मैं, या वर्षा को ला भी सकता हूं। मैं अमरत्व हूं और साक्षात मृत्यु भी हूं। सब कॉन्ट्रास्ट देखो, है ना, कॉन्ट्रास्ट सही है। मैं अमरत्व भी हूं और मैं ही साक्षात मृत्यु भी हूं। आत्मा तथा पदार्थ यानी सत तथा असत दोनों मुझ ही में है। तो आत्मा को सत्य क्यों कहा गया है? आत्मा सत्य है, यानी आत्मा अविनाशी है। आत्मा का स्वरूप कैसा होता है? सत चित आनंद स्वरूप। तो आत्मा यानी सत और पदार्थ यानी असत, असत यानी टेम्पररी। तो ये दोनों भी मुझी में है, ऐसे भगवान बोल रहे हैं। जो वेदों का अध्ययन करते, अब ये पुण्य कर्म वालों के बारे में बता रहे हैं। हाँ, पुण्य कर्म जो बहुत बोलते हैं ना, हम तो पुण्य करते हैं, हम तो दान करते हैं, हम तो किसी को तकलीफ नहीं होने देते, इस प्रकार से जो अपने पुण्य कर्म की बखान करते हैं, तो ये बातें उन्होंने थोड़ा सा समझना चाहिए। तो बोल रहे हैं भगवान, जो वेदों का अध्ययन करते हैं तथा सोमरस का पान करते हैं, वे स्वर्ग प्राप्ति की गवेषणा करते हुए अप्रत्यक्ष रूप से मेरी पूजा करते हैं। गवेषणा यानी इच्छा करते हुए, है ना। तो वे स्वर्ग प्राप्ति की इच्छा करते हुए अप्रत्यक्ष रूप से मेरी पूजा करते हैं। वे पाप कर्म से शुद्ध होकर इंद्र के पवित्र स्वर्गिक धाम में जन्म लेते हैं, जहां वे देवताओं का सा आनंद भोगते हैं। बहुत बढ़िया, है ना। तो जो वेदों का पठन करते हैं और स्वर्ग की इच्छा से यानी पुण्य कर्म करते जाते हैं, और पाप कर्मों से वे मुक्त हो गए। सारे पिछले जन्मों के जो कुछ पाप कर्म होंगे उनसे वे मुक्त हो गए। हाँ, उसका जो कुछ उनको फल था वो मिल रहा है। तो ऐसे लोगों को क्या मिलता है मृत्यु के बाद? उनको लगता है, उनको मिलता है उच्च लोक, जैसे कि इंद्र का धाम, इंद्र धाम, इंद्र लोक, वहां पर वे जाते हैं। मृत्यु के बाद उनका वहां पर स्थान होता है। और फिर वहां पर क्या करते हैं? देवताओं का सा आनंद भोगते हैं। देवताओं को बहुत सारा आनंदित वहां पर वातावरण रहता है। जैसे हमारे यहाँ इंद्रिय तृप्ति करते हैं, लेकिन बहुत ही लेश मात्र, छोटे से इसमें करते हैं हमारी इंद्रिय तृप्ति। वहां पर इंद्रिय तृप्ति अपार है, ठीक है, और बहुत सुख और भोग विलास के साधन है। तो वहां पर वे जो जाते हैं, पुण्य आत्मा जो है वो जाते हैं उच्च लोकों में, जैसे कि इंद्रलोक पे जाते हैं, बहुत सारा भोग करते हैं, आनंद से भोग करते हैं। लेकिन होता क्या है? हाँ, जैसे ये देखो, ये आदमी जा रहा है, स्लोप पर है, क्या मस्त आराम से साइकिल चला रहा है, उसको कोई कष्ट ही नहीं हो रहा। इस प्रकार ये देवलोक में मनुष्य आनंद भोग रहा है। लेकिन होता क्या है? उसके जैसे ही पुण्य कर्म खत्म हो गए, पुण्य का बैलेंस खत्म हो गया, तो वो उल्टी गाड़ी चलने लग गई और जाकर गिरे वे धरातल पे, है ना। तो पुण्य कर्मियों का ये होता है। जैसे बैंक बैलेंस है, जिसके पास बहुत सारा पैसा है तो वो उड़ाते जाता उड़ाते जाता उड़ाते जाता। एक स्थिति तब कभी तो आएगी कि उसका बैंक बैलेंस 0 हो गया, अब वो कुछ खरीद नहीं सकता है। फिर क्या होगा? एकदम धड़ाम से गिर गया, वो अपने गरीबी में गिर गया वो। तो वैसे ही ये पुण्य कर्मों का है कि उसको पुण्य कर्म है, उसका बैलेंस है पुण्य कर्म का, तो उसको अच्छा देवता लोक में जाने मिलेगा, वहां भोग करने मिलेगा, अपार आनंद मिलेगा उसको। लेकिन कुछ समय बाद तो उसका पुण्य कर्म खत्म होने वाला है, और जब वो खत्म हो जाएगा तब उसको फिर से यहाँ पर जन्म लेना पड़ेगा, फिर से मृत्यु जन्म मृत्यु चलेगा।
इस प्रकार जब वे यानी उपासक विस्तृत स्वर्गिक इंद्रिय सुख को भोग लेते हैं और उनके पुण्य कर्मों के फल क्षीण हो जाते हैं, तो वे मृत्यु लोक में पुनः लौट आते हैं। इस प्रकार जो तीनों वेदों के सिद्धांतों में दृढ़ रहकर इंद्रिय सुख की गवेषणा करते हैं, उन्हें जन्म मृत्यु का चक्र ही मिल पाता है। ठीक है ना। तो जो इंद्रिय मतलब पुण्य कर्मों के साथ इंद्रिय सुख की इच्छा रखते हैं, पुण्य कर्म किए हैं उन्होंने, उनका क्या होता है हर्ष, कि वे फिर से कभी ना कभी उनको जन्म मृत्यु के चक्र में फिर से वापस फंसना पड़ता है। अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। किंतु जो लोग अनन्य भाव से मेरे दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हुए निरंतर मेरी पूजा करते हैं, उनकी जो आवश्यकताएं होती है उन्हें मैं पूरा करता हूँ और जो कुछ उनके पास है उसकी मैं रक्षा करता हूँ। तो ये योगक्षेमम वहाम्यहम्, ये कोई बड़ी कंपनी का टैग लाइन है। कोई बता सकेगा किसकी टैग लाइन है ये? योगक्षेमम वहाम्यहम्, किसी को याद है? ये बहुत बड़ी कंपनी है और उसका ये टैग लाइन है। हाँ जी, नवल प्रभु बताइए। जी प्रभु बताइए। LIC का है। शाबाश, वेरी गुड, LIC का है। हाँ, तो वो योगक्षेमम वहाम्यहम्, ये उनका टैग लाइन है। और उनके ऐड भी कैसी रहती, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। तो वो तो नहीं जिंदगी के बाद हमारे साथ रह सकते, लेकिन भगवान क्या बोल रहे हैं कि जो अनन्य भक्त है मेरा, अनन्य भाव से मेरे दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हुए निरंतर मेरी पूजा करता है, उनकी जो भी आवश्यकता होती है उन्हें मैं योग यानी उनसे जोड़ता हूँ। हाँ, योग और क्षेम, क्षेम यानी जो भी उनके पास है वो उसकी रक्षा करता हूँ, मैं करता हूँ। वहामी अहम, वहामी अहम बोला है भगवान ने, मैं करता हूँ, किसी और को नहीं भेजता मैं करने के लिए। हाँ, मैं करता हूँ, ये स्पष्ट रूप से भगवान बोल रहे हैं। एक इसके बारे में बहुत इंटरेस्टिंग एक किस्सा है, मैं उन आचार्यों का नाम भूल रही हूँ, लेकिन वो यानी असली बात है, ये सच्ची बात है। तो क्या हुआ, एक आचार्य थे जो बहुत ही बड़े भक्त थे और वे भाष्य लिख रहे थे भगवत गीता पर। हाँ, तो उनका भाष्य लिखना चल रहा था, तो उन्होंने इस श्लोक में क्या लिखा, योगक्षेमम वहाम्यहम्। तो वहां पर उन्होंने पहले तो लिखा कि मैं खुद उनका उनकी आवश्यकताएं पूरी करता हूँ, और ऐसा सब लिखा, मैं खुद यानी, है ना, ऐसा लिखा भगवान के बारे में। लेकिन उनको लगा भगवान स्वयं क्यों आएंगे ऐसे एक छोटे से काम के लिए, तो उन्होंने फिर क्या लिखा, मैं खुद को काट दिया ऐसे उससे, और फिर लिखा कि मैं उनको जो आवश्यकता है वो पूरी करवाता हूँ। हाँ, यानी दूसरे किसी को भेजता हूं मैं, इस प्रकार का वो अर्थ हो गया। और फिर ये लिखते लिखते फिर वो अपना स्नान का टाइम हो गया था, तो वे नदी पर स्नान करने गए। अब उनकी पत्नी थी घर में, तो क्या हुआ, उस समय गरीब थे वो, बहुत ही गरीब थे, घर में उस दिन कुछ भी नहीं था। तो उनकी पत्नी थोड़ी चिंतित भी थी कि अरे अभी क्या बनाया जाए खाने में, घर में तो कुछ है नहीं, इस प्रकार से चिंतित थी। इतने में वहां पर दो बड़े बड़े थैलों में बहुत सारा सामान लेकर दो सुंदर युवक वहां पर पहुंचे। तो उन्होंने बोला कि ये सामान रख लीजिए, आपके पति ने भिजवाया है। तो वो बोली मेरे पति ने भिजवाए हैं। अच्छा, तो आप लोग कौन हो, आओ बैठो अंदर आओ। नहीं नहीं, हम नहीं बैठेंगे, हम बहुत डरते हैं आपके पति से, वो हमें बहुत कष्ट देते हैं, देखो हमको कितना मारा है। तो पीठ करके दिखाई, तो उसमें ऐसे ऐसे स्क्रैचेस थे पीठ में, दोनों के भी। तो उनकी पत्नी को बड़ा आश्चर्य हुआ, अच्छा मेरे पति ने ये किया है? हाँ, आपके पति ने ऐसे किया है हमको, देखो कितना हमको दर्द हो रहा है। तो हम तो ये सामान देने आए हैं, हम तो जाते हैं, हम बहुत डरते हैं उनसे, वो अभी आएंगे स्नान करके तो हमको कुछ और बोलेंगे, हमको और कुछ कष्ट देंगे, तो इसलिए हम तो चले जाते हैं करके वो सामान रख करके चले गए। उसमें उनकी पत्नी ने देखा कि घर में जो जो नहीं था सब कुछ उसमें था, घी नहीं था तो वो था, आटा घर में नहीं था तो वो भी, जो जो उनको आवश्यकता थी ना, सारी आवश्यकता पूरी हुई थी उन थैलों के जरिए।
तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ, अरे वाह, इतना सारा सामान मेरे पति ने भिजवाया है, मुझे बताया भी नहीं। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। फिर थोड़ी देर से उनके पति स्नान करके आए, जो हमारे इसके आचार्य हैं, तो वे आए और फिर इन्होंने बोला, आप तो बड़े दुष्ट हो, इतने सुंदर वो युवक थे, इतने बेचारे कोमल शरीर वाले इतने अच्छे युवक थे, और आपने क्या किया, उनको इतना कष्ट दिया, उनकी पीठ पर ऐसे चाबुक के जैसे मारा। तो ये बोले, मैंने किसको मारा, मैंने तो किसी को कोई कष्ट नहीं दिया, ऐसे कैसे आप बोल रहे हो। अर्जुनाचार्य थे माता जी। हाँ, अर्चनाचार्य, वेरी गुड, है ना, थैंक यू माता जी जी। माता। तो मैंने तो किसी को नहीं मारा, किसी को कष्ट नहीं दिया। तो वो बोले कि नहीं, वो बोल रहे थे आपने ही दिया, और वो बोले कि हम उनको बता देना, हम स्वयं आए थे इस प्रकार से। तो वो भी बताया उनकी पत्नी ने। तो ये सोचते रहे, मैंने तो किसी को कुछ नहीं बोला लाने के लिए सामान, और मैंने तो किसी को कष्ट नहीं दिया। फिर वो अपना लिखने बैठ गए, और जैसे ही लिखने बैठे तो उनके ध्यान में आया, हाँ, मैंने इस श्लोक का गलत अर्थ निकाला है। योगक्षेमम वहामि अहम, अहम बोला है भगवान ने, और मैं क्या बोल रहा हूँ, वो करवाते हैं, किसी और को भेज के वो आवश्यकताएं पूरी करवाते हैं। तो उस पर जैसे उन्होंने काटा हुआ था ना, बिल्कुल वैसे ही स्क्रैचेस भगवान कृष्ण ने उनको दिखाए थे, उनकी पत्नी को। भगवान कृष्ण और बलराम आए थे स्वयं वो सब सामान लेकर के, तो उनकी पीठ पर जो स्क्रैचेस थे, बिल्कुल वैसे ही स्क्रैचेस इन्होंने उस शब्दों पर डाले थे कि मैं उनकी आवश्यकताएं पूरी करता हूँ। वो लिख के काटा था, वैसे ही पीठ पर उनके ये था। तो इस प्रकार यानी महात्माओं को, जो महात्माओं के लिए भगवान स्वयं बार बार आते हैं उनके सारी तकलीफें दूर करने के लिए, ठीक है ना। तो जो लोग अनन्य भाव से मेरे दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हुए निरंतर मेरी पूजा करते हैं, उनकी जो आवश्यकताएं होती है उन्हें मैं पूरा करता हूँ, और जो उनके पास है उसकी रक्षा भी करता हूँ, ठीक है ना। बहुत सुंदर श्लोक है ना। ये प्यन्न देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्वितः तेपि मामेव कौन्तेय यजन्ति अविधि पूर्वकम्। हे कुंती पुत्र, जो लोग अन्य देवताओं के भक्त हैं और उनकी श्रद्धा पूर्वक पूजा करते हैं, वास्तव में वे भी मेरी पूजा करते हैं, किंतु वे यह त्रुटिपूर्ण ढंग से करते हैं। यानी सीधा कौर खाने के बदले ये घुमा करके खा रहे हैं, त्रुटिपूर्ण ढंग से करते हैं, ठीक है ना। तो भगवान, क्योंकि सभी देवता क्या है, भगवान के ही अंश है। तो जैसे मेरा हाथ है, अब एक्चुअली मेरी पूजा करने के बदले कोई मेरी हाथ की सेवा कर रहा है, पूजा कर रहा है, अगर हाथ दबा रहा है मतलब सेवा करने में, तो उसका तो शरीर को ही फायदा होगा, है ना। तो वैसे ही भगवान बोले हैं कि इनडायरेक्टली वो मेरी ही पूजा करते हैं, हाँ, लेकिन वो कैसे करते हैं पूजा, त्रुटिपूर्ण ढंग से। जैसे हम पेड़ को पानी देते हैं, पेड़ को पानी कहाँ देना चाहिए, जड़ में देना चाहिए, ना कि एक एक पत्ते में, एक एक टहनी में, एक एक फूल में, एक एक फल में, ऐसे पानी नहीं देते हम। तो पानी कैसे देना चाहिए, जड़ में देना चाहिए, तो वो सारे ही उसकी शाखाओं में फैल करके सारे पत्ते, सारे फूल, सारे फल, उनको वो जल मिल सकता है। लेकिन हम अगर इस प्रकार एक एक पत्ता और एक एक फूल को पानी देने लग गए, तो वो क्या होगा, वो त्रुटिपूर्ण ढंग से हम उस पेड़ को ही पानी दे रहे हैं, है ना, त्रुटिपूर्ण ढंग से दे रहे हैं, ठीक है। यान्ति देवव्रता देवान् पितृन्यान्ति पितृव्रताः भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनोऽपि माम्। जो देवताओं की पूजा करते हैं वे देवताओं के बीच जन्म लेंगे, जो पितरों को पूजते हैं वे पितरों के पास जाते हैं, जो भूत प्रेतों की उपासना करते हैं वे उन्हीं के बीच जन्म लेते हैं, और जो मेरी पूजा करते हैं वे मेरे साथ निवास करते हैं। तो देवताओं और पितर और भूत प्रेत इन सब की पूजा करने से क्या होगा कि हमको उनके लोक में जाना पड़ेगा, जहां से फिर थोड़े समय बाद हमको फिर जन्म मृत्यु के चक्कर में आना पड़ेगा। उसके बदले फायदा ये है कि हम भगवान कृष्ण की पूजा करें, तो उनके धाम जब जाएंगे तो हमारा ये जन्म मृत्यु का चक्कर खत्म हो जाएगा। अब भगवान बता रहे हैं वे क्या खाते हैं, हाँ, क्या वे ग्रहण करते हैं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति
तदहं भक्त्युपहृतम् अश्नामि प्रयतात्मनः। यदि कोई प्रेम तथा भक्ति के साथ मुझे पत्र, पुष्प, फल या जल प्रदान करता है तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ। तो क्या चाहिए? प्रेम और भक्ति। उसके साथ हम कितनी भी छोटी सी छोटी चीज भी भगवान को अर्पण करें तो भगवान उसे प्रेम पूर्वक ग्रहण करते हैं। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि यहाँ पर कुछ नॉन वेजिटेरियन नहीं चलता भगवान को, है ना। अंडम मत्स्यम ऐसा तो कुछ नहीं बोला है भगवान ने, है ना। भगवान ने क्या बोला है? पत्र, पुष्प, फल या तोय। यानी क्या? पत्र यानी पत्ता, पुष्प फूल, फल तो मालूम है, और तोयम यानी जल, है ना। तो ये आप अगर भक्ति पूर्वक, प्रेम पूर्वक भगवान को अर्पित करें तो भगवान उसे स्वीकार करते हैं। ओके। यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। हे कुंती पुत्र, तुम जो कुछ करते हो, जो कुछ खाते हो, जो कुछ अर्पित करते हो या दान देते हो, और जो भी तपस्या करते हो उसे मुझे अर्पित करते हुए करो, है ना। जो भी कर्म करना है तो वो, चाहे वो हम खाना खा रहे हो, अगर हम दान भी दे रहे हो, तपस्या कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हैं, तो क्या करना है? हमें क्या करना है? वो भगवान को पहले अर्पण करते हुए आगे की क्रिया करना है। जैसे खाना खाने बैठ रहे हैं, पहले भगवान को भोग चढ़ाओ, उनका भोग होने के बाद फिर हम खा सकते हैं, है ना। किसी को दान दे रहे हैं, पहले भगवान के सामने रखो उसको, फिर उस व्यक्ति को दान दो। तपस्या कर रहे हो आप, कुछ ये कर रहे हो, ध्यान में बैठ रहे हो, तपस्या कर रहे हो, किसी प्रकार की तपस्या अलग अलग प्रकार की होती है ना। वाणी की तपस्या होती है, शरीर की तपस्या होती है। तो जो भी करते हो तो भगवान बोल रहे हैं मुझे अर्पित करते हुए करो। समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषोऽस्ति न प्रियः ये भजन्ति तुमां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। मैं न तो किसी से द्वेष करता हूँ, न ही किसी के साथ पक्षपात करता हूँ। मैं सबों के लिए समभाव हूँ, किंतु जो भी भक्ति पूर्वक मेरी सेवा करता है वह मेरा मित्र है, मुझ में स्थित रहता है और मैं भी उसका मित्र हूँ। तो भगवान पक्षपात बिल्कुल नहीं करते, भेदभाव बिल्कुल नहीं करते। लेकिन फिर भी जो भक्त है ना, वो बोलते हैं मेरा मित्र है और मैं भी उसका मित्र हूँ। ठीक है। अब ये बड़ा अच्छा श्लोक है। अपि चेत् सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्यः सम्यक् व्यवसितो हि सः। यदि कोई जघन्य से जघन्य कर्म करता है, किंतु यदि वह भक्ति में रत रहता है तो उसे साधु मानना चाहिए, क्योंकि वह अपने संकल्प पर अड़िग रहता है। हाँ, तो अगर कोई किसी से भक्ति करते हुए भी किसी से कोई अपराध हो जाता है, कोई गलती हो जाती है, तब भगवान क्या बोल रहे हैं? फिर भी ये जानो कि फिर भी वो साधु ही है। हाँ, एक गलती से, दो गलती से उसका साधुत्व, जो भक्ति में रत है, उसका स्थान भ्रष्ट नहीं होता। ओके। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शश्वच्छान्ति निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति। वह तुरंत धर्मात्मा बन जाता है और स्थायी शांति को प्राप्त होता है। हे कुंती पुत्र, निडर होकर घोषणा कर दो कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता। यहाँ पर प्रहलाद महाराज का एग्जाम्पल बताया है। प्रहलाद महाराज को इतने कष्ट दिए, उनके पिता ने इतना प्रताड़ित किया, इतना जान से मारने की कोशिश की, लेकिन भगवान ने उन्हें हर स्थिति में बचाया। तो इसलिए भगवान बोल रहे हैं कि निडर होकर घोषणा करो कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता। उन्होंने हर जगह पर अपने भक्त प्रहलाद का रक्षण किया, है ना। कोई भी उसको कष्ट नहीं होने दिया। माम ही पार्थ व्यपाश्रित्य ये पिस्युः पापयोनयः स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रास्
तेपि यान्ति पराम गतिम। हे पार्थ, जो लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं वे भले ही निम्न जन्मा स्त्री, वैश्य तथा शूद्र क्यों न हो, वे परम धाम को प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो कोई भी हो वो जो, लेकिन जिसने भी भगवान की शरण ग्रहण की तो वो परम धाम को जाएगा ही जाएगा। मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु, मामे वैश्यसि युक्त्वैवम् आत्मानं मत्परायणः। अपने मन को मेरे नित्य चिंतन में लगाओ, मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो और मेरी ही पूजा करो। इस प्रकार मुझ में पूर्णतया तल्लीन होने पर तुम निश्चित रूप से मुझको प्राप्त करोगे। तो इस अध्याय में भगवान ने बताया है कि किस प्रकार हम वास्तव में, कौन सी क्रिया द्वारा हम वास्तव में भगवत प्राप्ति कर सकते हैं, है ना। तो क्या बोला है, मेरे नित्य चिंतन में लगाओ, मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो और मेरी ही पूजा करो। 4 बोले हैं काम। और इस प्रकार मुझ में पूर्णतया तल्लीन होने पर तुम निश्चित रूप से मुझको प्राप्त होगे। ओके, तो यहाँ पर प्रभुपाद जी के कुछ शब्द है वो देखते हैं। इस श्लोक से स्पष्ट है कि इस भौतिक जगत से छुटकारा पाने का एकमात्र साधन कृष्ण भावनामृत है ना। नहीं तो हम इस जगत से बाहर नहीं जा सकेंगे। जैसे हम बद्ध अवस्था में हैं तो बद्ध अवस्था खुलने के लिए मुक्त कोई जो है वो ही हमें बंधन से मुक्ति दिला सकता है। तो इसलिए यहाँ बताया है कि भौतिक जगत से छुटकारा पाने के लिए केवल कृष्ण भावनामृत का ही सहारा लेना होगा। लेकिन कृष्ण तत्व को न जानने के कारण भाष्यकार कृष्ण को छिपाते हैं और उनको उनके मन या शरीर से पृथक बताते हैं। वही कुछ कुछ मन गढ़ंत करते हैं। भाष्यकार क्या करते हैं, कृष्ण को कृष्ण ऐसे व्यक्ति बताते ही नहीं है, वो कृष्ण को कुछ सिंबॉलिक ऐसे बताते हैं कि हाँ 5 पांडव यानी 5 घोड़े और उनको चलाने वाला ये जो है इस प्रकार कुछ कुछ मनगढ़ंत वो उपमाएं उसमें ला देते हैं। सिंपल जो है सच्चाई वो नहीं बताते कि कृष्ण भी एक व्यक्ति के तौर पर यहाँ पर आए थे, उस समय आते रहते हैं वे। और फिर क्या किया था उन्होंने, ये धर्म का पुनः स्थापना करने के लिए ये महाभारत का युद्ध करवाया था, है ना। तो ये सब जो असली बातें हैं जो कृष्ण ने अर्जुन से साफ साफ कही है, तो वो हमारे तक आने नहीं देते, वो अपने मनगढ़ंत भाष्य वो करते हैं। यद्यपि यह कृष्ण तत्व के प्रति निरी अज्ञानता है, किंतु कुछ लोग जनता को भ्रमित करके धन कमाते हैं, ठीक है ना। अतः मनुष्य को कृष्ण के आदि रूप में मन को स्वीकार करना, मन में स्थिर करना चाहिए। उसे अपने मन में यह दृढ़ विश्वास करके पूजा करने में प्रवृत्त होना चाहिए कि कृष्ण ही परम है। कृष्ण की पूजा के लिए भारत में हजारों मंदिर है जहां पर भक्ति का अभ्यास किया जाता है। जब ऐसा अभ्यास हो रहा हो तो मनुष्य को चाहिए कि कृष्ण को नमस्कार करे, उसे अर्च विग्रह के समक्ष नतमस्तक होकर मनसा वाचा कर्मणा हर प्रकार से प्रवृत्त होना चाहिए। इससे वह कृष्ण भाव में पूर्णतया तल्लीन हो सकेगा, इससे वह कृष्ण लोक को जा सकेगा। उसे चाहिए कि कपटी भाष्यकारों के बहकावे में न आए, उसे श्रवण कीर्तन आदि नवधा भक्ति में प्रवृत्त होना चाहिए। शुद्ध भक्ति मानव समाज की परम उपलब्धि है। तो ये सब ज्ञान हमें इस 9वें अध्याय में दिया गया है जो गोपनीय है। सबको नहीं पता कि हम कृष्ण को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। ये नवधा भक्ति के माध्यम से हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, है ना। और उसके लिए ये बताया, मन मना भव मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु, मामे वैश्यसि युक्त्वैवम् आत्मानं मत परायणम। यही वो गोपनीय संदेश है भगवान का, ठीक है। तो ये हुआ चैप्टर 9। इसकी समरी हम देखते हैं। भगवत ऐश्वर्य ज्ञान, हाँ, यानी वो जो 9.1 से लेकर 10 तक के हमने अलग अलग चीजें जो देखी है वो ज्ञान मिला है यहाँ। वेज टू अप्रोच कृष्ण सततम कीर्तयन्तो माम, वो किस प्रकार हम भगवान को अप्रोच कर सकते हैं। और स्वीटनेस ऑफ एक्सक्लूसिव डिवोशन,
यानी किसी मधुरता है इस डिवोशन में, तो वो मधुरता इस प्रकार हमें मिलेगी, मन मना भव मद भक्तो, ये जो आखिरी श्लोक में बताया है। ठीक है, तो आज का ये अध्याय खत्म हुआ। किसी को कुछ भी प्रश्न पूछना है तो हैंड रेस करके पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। हाँ सोनिया माता जी बोलिए। हरे कृष्णा। आपके बहुत खरखराट है आपके वहां पर माइक में। हरे कृष्णा माता जी। हाँ बोलिए। माता जी उस अभी ना श्लोक नंबर 17 में आया था कि मतलब भगवान बोलते हैं कि मैं सामवेद, यजुर्वेद और ऋग्वेद हूँ, है ना? सारे मतलब वेद ये वही भी, है। हाँ, तो अथर्ववेद का नाम उसमें नहीं था। नहीं किया क्योंकि वो लंबा हो जाता, फिर श्लोक में समाता नहीं, लेकिन सारे ही वेद उन्हीं से निकले हैं। सारे वेदों के रचयिता वही है। ये है, ये आगे भी आया हुआ है, तो सारे ही। हाँ जैसे कोई यज्ञ पूजा वगैरह भी होती है ना, हाँ तो उसमें भी मतलब ऐसे सामवेद, यजुर्वेद, अथर्व, मतलब ऋग्वेद को तो मतलब लोग ग्रहण करते हैं, अथर्ववेद की बात जो बताते हैं ऐसे नीचे को मतलब नीचे कर देते हैं, हाथ में मतलब आचमन करते हैं, जो भी होता है वो। अच्छा, नहीं वो तो यज्ञ विधि वगैरह मुझे पता नहीं, कर्म कांडों का मुझे पता नहीं है, लेकिन यहाँ पर तो यानी सारे ही वेद उन्हीं के द्वारा रचे गए हैं, ये तो है। ठीक है माता जी। हाँ ओके। ज्योति कुमारी माता जी अनम्यूट करें। अनम्यूट करें माता जी। हरे कृष्णा बोलिए। माता जी, एक श्लोक में एक वर्ड आया था जघन्य, उसकी मीनिंग हाँ, क्या था? जघन्य अपराध यानी बुरा से बुरा काम भी करो, जघन्य अपराध कहते हैं ना, बहुत ही बुरा कर्म, उसे कहते हैं जघन्य। विशेषण है वो कर्म का, सबसे बुरा काम, ऐसे जघन्य, जघन्य अपराध कहा जाता है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। हर्षिता माता जी। हर्षिता माता जी अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्णा माता जी, मेरा ये प्रश्न था कि जब भोग की बात होती है तो कुछ लोग कहते हैं कि जो नॉर्मल हम खाते हैं वही भोग पे लगा देना चाहिए, पर फिर कुछ लोग कहते हैं कि उसमें प्याज वगैरह तो ये नहीं लगाना चाहिए, तो उसको किस प्रकार से डिफरेंशिएट करें कि क्या भोग में लगा है या फिर नहीं? देखिए, प्याज और लहसुन ये चीजें होती है, और एक वो उसकी दाल होती है, कौन सी? मसूर की। मसूर की। ये चीजें तामसिक मानी जाती है, तो वो हम भगवान को कभी नहीं चढ़ाते, भगवान को भोग नहीं खिलाते। और जो भक्त होते हैं वे लोग कभी प्याज लहसुन और ये उसकी दाल, मसूर की दाल नहीं खाते हैं, छोड़ देते हैं, उसका त्याग कर देते हैं, तो ये हम भोग में कभी नहीं चढ़ाते। ठीक है, प्याज लहसुन और मसूर की दाल, ये चीजें हम भोग में नहीं चढ़ाते। तो ऐसा तो एक्चुअली भक्त लोग वही खाते हैं जो भगवान को चढ़ाते हैं। तो अल्टीमेटली क्या हुआ कि जो भोग है वो ही भक्त लोग खाते हैं। ठीक है, वो यानी भक्त लोग क्या बोलते हैं, जो खास करके जिन्होंने दीक्षा ली है वो होते हैं सिर्फ वेजिटेरियन नहीं होते हैं वो लोग, वो कृष्णाटेरियन होते हैं, यानी जो कृष्ण को चलता है बस वही खाते हैं, जो कृष्ण को चढ़ाया है वही खाते हैं, कृष्णाटेरियन। ठीक है माता जी, और कोई हैंड रेज नहीं है। अच्छा, चैट बॉक्स में भी कोई क्वेश्चन नहीं है। कोई नहीं है, मैं भी देख लेती हूँ क्योंकि कभी कभी डायरेक्ट मुझे जी जी। दिखते हैं। हाँ, नहीं कुछ दिख नहीं रहा है, नहीं है, कुछ भी नहीं है। चलिए, कैसा लगा आज का अध्याय, कोई बताएगा? अनम्यूट कर देती हूँ माता जी सभी को। हाँ अनम्यूट कर दीजिए एक मिनट को। सभी को ही कर दिया। हाँ, तो जो कोई भी बताएगा आज का अध्याय कैसा लगा सबको? बहुत अच्छा लगा। अच्छा, अब फिर से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ सभी। हाँ क्या बोल रहे हैं माता जी? नहीं सुना, नहीं समझ में आ रहा। आवाज डिस्कनेक्ट हो रही है माता जी। आप बहुत कुछ भी नहीं समझा। अच्छा, मैं बहुत अच्छा लगता है। अच्छा लगता है, चलिए अच्छा लगता है धन्यवाद। आपको सुन के माता जी, ऐसे बोल रहे हैं। अच्छा अच्छा, धन्यवाद धन्यवाद। ये तो सब प्रभुपाद जी की कृपा है, सब प्रभुपाद जी का ही दिया हुआ बोल रहे हैं। अगर कुछ त्रुटि हो तो वो मेरी है,
और जो कुछ अच्छा लगा वो प्रभुपाद जी का ही है। हरे कृष्णा। तो सभी लोगों से निवेदन है मेरा कि क्विज जरूर अटेम्प्ट करें। हाँ, क्विज जरूर अटेम्प्ट करें, बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों को। बहुत और दूसरा, इंटरेस्टिंग होता है क्विज। हाँ बहुत प्लीज करिए इंटरेस्टिंग। सब, हाँ, प्लीज और करिए सब। और दूसरी बात, एक माला जरूर करिए। और तीसरी बात कि प्रभुपाद जी की भगवत गीता जरूर अपने पास बुलवा लीजिए। हाँ, ये 3 काम के लिए मैं आप लोगों से बहुत रिक्वेस्ट कर रही हूँ। ठीक है, तो ये प्रभुपाद जी की जो भगवत गीता है जादू का काम करेगी आप लोगों के जीवन में। थोड़ा सा उसको पढ़ेंगे, थोड़ा सा अध्ययन करेंगे, जादू के जैसे काम करेगी वो। ठीक है, तो चलते हैं हम। आज के लिए इतना ही बस। एक माला और भगवत गीता और क्विज करना है, 3 काम प्लीज करिए। हरे कृष्णा। चलिए, वाचा कल्पतरुभ्यस्य कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रीला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा।